चलो हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग कौन से चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं? तुम्हारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये चैप्टर का मेन मसला है कि रुपया का, किसकी बात कर रहे हैं लोग? मनी का टाइम वैल्यू। वक्त के हिसाब से रुपया का वैल्यू चेंज होता रहता है। वक्त के हिसाब से रुपया का वैल्यू चेंज होता रहता है। जैसे कि नॉर्मल सा चीज़ है, तुम कोई आदमी से 5 लाख रुपया पाती है, तुमको वो आदमी का 5 लाख रुपया अभी 2026 में तुमको उसको लेना है। तो आदमी क्या बोल रहा है कि आपको ना मई 2026 में नहीं दे सकेंगे, आप ना हमको 3 महीने का टाइम दे दीजिए। आपको हम मई, जून, जुलाई, अगस्त में आपको 2 लाख रुपए का आपका लौटा देंगे। तो तू हमको एक बात बता, अभी 10 लाख रुपया में मई जो अभी चल रहा है, मई का 5 तारीख, कितना तारीख है? 4 तारीख है। तो मई का 4 तारीख में जितना 10 लाख 2 लाख रुपया का जो कीमत है, क्या अगस्त में जाकर वो 10 लाख रुपए का उतना ही कीमत रहेगा? तो 10 लाख का कीमत बढ़ जाएगा कि 10 लाख की कीमत घट जाएगा? बोलो। वो 10 लाख रुपए का कीमत बढ़ जाएगा कि 10 लाख? तुमको तो मिल रहा वही 10 लाख रुपया, मई में ही मिलेगा 10 लाख, और 3 महीने के बाद भी कितना मिल रहा है? 10 लाख रुपया। देखने में दोनों का पैसा सेम है, लेकिन तुमको टाइम पीरियड के हिसाब से, टाइम वैल्यू के हिसाब से, आज जितना 10 लाख में जितना सामान तुम परचेजिंग पावर कर पाओगी, अगस्त में भी जो 10 लाख मिलेगा, क्या तुम उतने ही सामान खरीद पाओगी कि उससे ज़्यादा सामान खरीद पाओगे कि उससे कम सामान? उससे कम सामान, ज़्यादा नहीं खरीद पाओगे। क्यों बोले तो महंगाई क्या हो रहा, बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो आज जो सामान 10 लाख रुपया में, मान लो एक थैला भर के सामान लोगे ना, 2-3 महीना बाद 10 लाख सेम है, लेकिन न 10 लाख में उतना सामान तुम भर के नहीं ला सको, क्योंकि उसका वक्त के हिसाब से उसका वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। वक्त के हिसाब से उसका वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। तब एक होता है इसमें फ्यूचर वैल्यू, और एक होता है तुम्हारे इसमें प्रेजेंट वैल्यू। एक होता है प्रेजेंट वैल्यू और एक तुम्हारा क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज जो पैसा मिलेगा उसका क्या बोले हम लोग? प्रेजेंट वैल्यू। अब कोई आदमी है, तो अभी हम क्या बोला, अगर आज भी 10 लाख रुपया मिले और 2 महीना बाद भी, 3 महीना बाद भी 10 लाख रुपया मिले, तो देखने में तो सेम है, लेकिन तुमको तो नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए आदमी लोग बोलता है ठीक है, हम 3 महीना बाद आप पैसा दीजिएगा, तो आपका पैसा बढ़ा के देने होगा। तो आपको पैसे क्या करनी होगा? इंटरेस्ट का पैसा उसमें जोड़ के देना होगा। नहीं तो आज का 10 लाख और 3 साल का बाद, 5 साल का बाद 10 लाख, वो दोनों का वैल्यू सेम नहीं रहेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है। आज जितना में आलू मिल रहा है, जितना प्याज मिल रहा है, जितना में घर मिल रहा है, कब 5 साल का बाद भी उतना ही रुपये में जाकर आलू प्याज मिलेगा? वो तो बढ़ते रहेगा। तो महंगाई बढ़ रहा है, तो तुमको इंटरेस्ट का भी पैसा क्या तुमको चाहिए? तो तुमको आज अगर पैसा लगा रही हो, काम का चीज तुम छोड़ दो, पता है 0 साल में जो तुम पैसा लगाए, देखो हम लोग यहाँ कितना लिखा है, 1 2 3 4 5। अगर ये लाइन हम ऐसा नहीं बनाते ना, हम तो पहले बना दिया बोर्ड में। अगर हम तुम लोग से पूछते ना ये कितना साल है, बताओ तो कितना साल हो गया? कितना बोलते तुम लोग? ऐसे गिनती 1 2 3 4 5 6। तुम लोग कितना साल बोलते बोलो? तुम लोग 6 साल बोले। अगर तुम लोग से पूछते ना कि आदमी 10 लाख रुपए कितने साल के लिए रुपए लगाए, तुम लोग इसको 1 साल जोड़ती, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। हमको बताओ अभी जनवरी में, इसीलिए हम तारीख लिखा है 1 जनवरी। 1 जनवरी का रोज साल शुरू हुआ तो पहला साल हो गया हो, कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तब पहला साल होगा। तो इसीलिए ये वाला को हम लोग क्या लिखते हैं? 0। ये कोई साल नहीं है, 1 साल का बिगिनिंग है। ये तुम्हारा क्या हो गया? ईयर 1, ये 2, ये 3, ये 4 ईयर, ये तुम्हारा कितना हो गया? 5। तो पहले वाला 1 साल नहीं होगा, पहले वाला 0 ईयर होगा। ठीक है। अब इसमें मुद्दा हमको 0 का मतलब क्यों इसमें इंट्रोड्यूस करने हुआ ना, क्योंकि पैसा तुम कब लगा रही हो वो डिपेंड करेगा। अगर पैसा तुम ईयर 0 में लगा रही हो, ईयर 0 मतलब 1 जनवरी में लगा रही हो, तो 10 लाख के ऊपर इंटरेस्ट तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पहला साल मिलेगा, क्योंकि तुम पैसा कब लगाए बोलो? 1 जनवरी में। तो तुमको 1 जनवरी से 31 दिसंबर के इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 1 साल का मिलेगा। लेकिन वही 10 लाख रुपया तुम अगर 1 में लगाती, एकदम 1 में, पहला साल के आखिर में लगाती, तो पहला साल का इंटरेस्ट मिलता है,
कि तुमको दूसरा साल मिलता है, तीसरा साल मिलता है, ये साल मिलता है। क्या ये वाला साल का इंटरेस्ट मिलता है? नहीं, क्योंकि पैसा तुम कब लगाए? 31 दिसंबर में। तो ये क्वेश्चन पढ़ के भी हम लोग का देखना पड़ता है कि हम लोग पैसा लगाए तो लगाया कब। इधर लगाएंगे पैसा तो पूरा साल का इंटरेस्ट मिलेगा, अगर इधर लगाएंगे पैसा तो फिर पहला साल का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, फिर तुमको कब से मिलेगा? दूसरा साल से। तब इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखे, 10 लाख रुपए कहाँ लगाया? 1 जनवरी 2024 में। तुमको पता करना है कि 5 साल के बाद, आफ्टर 5 इयर्स, ये 10 लाख रुपए की कीमत बढ़ के कितना हो जाएगा। और 10 लाख रुपया आज का दिन 10 लाख रुपया, तो 2028 का 31 दिसंबर में जाके वो 10 लाख रुपया बढ़कर, हर साल अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो बढ़कर उसका कीमत कितना होगा बताओ? 10 लाख। इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो 10 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख रुपया। तो हर साल तुमको कितना मिलेगा बोले इंटरेस्ट? 1 लाख। तो इधर मिलेगा 1 लाख, 2 लाख, 3, 4, 5, तो 5 साल में कितना मिला बोलो? 5 लाख। तो 10 लाख रुपया जब 5 साल के बाद तुमको मिलेगा तो कितना रुपया मिलेगा? 15 लाख। अरे है तुम लोग गलत जवाब बेटा, यही तुम लोग का। क्योंकि इंटरेस्ट मिलने के बाद उसका भी 1 लाख, तो 10 साल का ना 1 लाख, 11 लाख का फिर तुम लोग को तो यहाँ पर जो यार हम लोग तो जीरो लेंगे ना, अगर जीरो का बिगिनिंग में तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट, तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना बोला? 10 लाख। उसके ऊपर तुम्हारा इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट कितना है बोलो? 10%। तो 10 लाख रुपया एक लाख हो गया तुम्हारा इंटरेस्ट, तो अब कितना हो गया तुम्हारे? 11 लाख। तो शुरुआत में प्रिंसिपल और ये एंड में जाकर तुम्हारा क्या बन गया? अमाउंट, जिसको तुम लोग मैथ्स में पढ़े, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बस इसी चीज़ को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लोग क्या बोलेगा कि पी के लोग बोलेगा प्रेजेंट वैल्यू, और ए के लोग क्या बोलेगा? फ्यूचर वैल्यू। बस यही प्रिंसिपल और अमाउंट का लोग नाम खाली यहाँ पर क्या चेंज कर देगा। पैसा लगाया 10 लाख, तो 1 साल के बाद कितना मिलेगा? 11 लाख। जैसे ही दूसरा साल का कहानी शुरू होगा तुम्हारा, तो ये अब दूसरा साल तुम्हारा रुपये कितना हो गया? अब तो ये 11 लाख हो गया ना। लगाए थे तुम 10 लाख जरूर, लेकिन 1 साल का तो कितना हो गया बोलो? अब जो तुमको अगला साल इंटरेस्ट मिलेगा तो किसके ऊपर मिलेगा बोलो? 10 लाख के ऊपर कि 11 लाख के ऊपर में? 11 लाख का 10% कितना हो गया बोलो? 1,10,000 रुपये। तो 11 लाख प्लस ही कितना हो गया बोलो? 11, 12 लाख, 12 लाख, 12,10,000। फिर ईयर 3 में फिर कितना हो गया बोलो? 12 लाख, 1,21,000 रुपये। तो 12 लाख 10, 13 लाख। अब फिर 4th ईयर, तो इसमें हो रहा क्या बोलो तो? जो तुम्हारा अमाउंट था पहला साल का, वो दूसरे साल का क्या बन गया? प्रिंसिपल। और जो दूसरे साल का अमाउंट है वो तीसरे साल का क्या बन गया? तुम्हारा प्रिंसिपल बन गया। फिर तीसरे साल का जो तुम्हारा अमाउंट निकला फ्यूचर वैल्यू, वो 4th ईयर का तुम्हारा क्या बन गया? फिर से वो प्रिंसिपल बन गया। तो हर साल तुमको इंटरेस्ट 13 लाख 31,000, 1,33,000। तो कितना रुपया हो जाएगा दोनों जो? 1464, वही 14,64,000। फिर ये पैसा तुम्हारा ईयर 5 में 1464,100, 1464,100, 1610, तो बोलो तुम्हारा 5 साल के बाद में तुम लोग के हिसाब से भी कितना हो रहा था? तुम लोग क्या कहती 1 लाख मिला, तो हर साल कितना मिलेगा? 1 लाख। तो 5 साल में 5 लाख, तो तुम लोग अभी कितना जवाब दिए हमको? 5 साल के बाद कितना मिलेगा? 15 लाख। तो 5 साल के बाद बताओ 15 लाख मिलेगा कि 16 लाख?
ठीक है, जो ज़्यादा मिलेगा हमको दे दोगे, तुम लोग 15 लाख रख लोगे, 1,10,000 अब बाकी 1,10,000 हमको क्या दे दोगे, हम मंदारमनी घूम के आ जाएंगे पैसा का। मेरा सपना है। 3 साल से बोल रहे हैं ना, अभी तक नहीं जा रहे हैं। जाएंगे, आई वाला पैसा से जाएंगे, तुम लोग 15 लाख दे देंगे, बाकी बिना मेहनत का पैसा आएगा तो क्या घूमने में भी नहीं अकड़ेगा। मेहनत के पैसे से घूमने में ना अकड़ जाता है एकदम। खुशी में हाँ, खुशी मिलता है, फिर भी इतना मेहनत का पैसा इसी खर्चा हो जाता है ना, एकदम दिल में तकलीफ हो जाता है जाके। तब बताओ 5 साल के बाद में 10 लाख का पैसा कितना हो गया, 16 लाख 10,000 रुपया। तो हमको बताओ कि हम लोग क्या, अगर मान ली 5 साल बोला तो हम लोग ऐसे ही करके बना लिया। क्वेश्चन में बोले 10 साल का बाद बताओ कितना पैसा होगा, तो ये पगलागिरी हम लोग 10 साल तक, ईयर 5 का बाद फिर ईयर 6, ईयर 7, ईयर मान लो 20 साल बोलेगा, तो क्या इसको बनाती रहेंगे क्या ऐसे करके पगलागिरी। इसी के लिए मैथ्स फार्मूला है इसका। आंसर तो तुम्हारा बिना फार्मूला का भी आ जाएगा, जहाँ कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा फिर उधर तुम्हारा फार्मूला का क्या है खेला है। नहीं तो तुम बिना फार्मूला का भी तो क्या है, तुमको दिखा दिया। अभी सेम चीज़ हम फार्मूला लिख के भी हम तुमको क्या दिखा दे रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू। बस फार्मूला का ज़रूरत इसलिए कि 5 साल का बदली बोलेगा 20 साल का बाद कितना रुपया होगा, तो तुम इसका क्या 20 साल तक बनाते रहोगे, 5 मार्क्स के लिए इतना मेहनत करोगे, तो इसमें हाँ तो और क्या है गई। उसके बाद में चार लोग वो भी तो क्या करेंगे हम लोग, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन। तो हमको बता प्रेजेंट वैल्यू कितना है तुम्हारा 10 लाख रुपया, 1 प्लस आई, आई का मतलब तुम्हारा क्या होता है बोलो तो आर डिवाइडेड बाय 100, आई का मतलब आर डिवाइडेड बाय, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारे कितना है 10%, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना बोलो 0.1। तो यहाँ पर तुम कितना लिख दोगे 0.1 टू द पावर एन, कितना साल बोलो 5 साल। अब तुम लोग कैलकुलेटर उठाओ बाबू, लोग बोले हैं ये 1.1 टू द पावर 5, ये 10 लाख तो तुमको वैसे ही रखना है, खाली तुमको चेंज क्या करना है 1 प्लस 1 को 1.1 टू द पावर 5। तो 1.1 टू द पावर 5 कैसे करोगे बोलो तो 1.1 1.1 इंटू 5 कितना है बोलो 5.5 आ रहा है। जो कि गलत है। तुम लोग को तो वर्ल्ड कप देने होगा, जाएंगे हम कॉलेज सीट खरीद के लाएंगे, तुम लोग चैंपियन कप देने होगा। 1.5 का टू द पावर 5 1.1 इंटू 5 होता है, अल्लाह रहम करे बाप। 1.1 1.1 ओ जितने उतना बार इंटू करना पड़ेगा 1.6105 कितना है 1.6105 ठीक है। तब तो दो अरे पावर जितना रहता है उतना बार इंटू करना पड़ता है। ऊपर से क्या है एक बार अब वो पता कंपैरिजन आंसर मानते हैं ना गलत आंसर आ गया सर आंसर, आ गया सर 16105 16,10,510 रुपया आया। बता ये वाला आंसर तुम्हारा जो फ्यूचर वैल्यू आया है, सर तो फॉर्मूला इजी सब पहले समझ में इजी लगता है। तो बोलो ये 5 साल के बाद ये रुपया तुम्हारा सेम आया, क्यूब में स्क्वायर में तो बोलो जितना तुम्हारा आंसर आया है 16,10,000, ये 5 साल करके जो जाए इसमें जो गए आंसर सेम आके नहीं आया, तभी मैच होगा तब भी मैच होगा। तो बताओ वक्त कितना शॉर्ट टाइम में, वो बताओ। दो अब खाली तुम लोग को इधर पर ही तुम लोग गलती मत करोगे। 20 साल रहेगा 20 बार करते रहेंगे 1.1 अब हाँ डबल इंटू वाला ला बोलो दिखा दे रहे हम कैलकुलेटर। पहले तुम लोग क्या लोगे बोलो, हम वीडियो में भी दिखाई दे रहे तुम लोग को। पहले 1.1 लोगे 1.1 फिर इंटू मल्टीप्लाई का निशान दोगे, एक बार दाबे फिर एक बार दाबोगे, 2 बार, कितना बार हो गया 2 बार दाबने के बाद अब तुम क्या दाबोगे इक्वल टू 1.21 आया,
फिर इक्वल टू दाबोगा और कुछ नहीं करना है 1.331 हाँ फिर 1.46 हाँ फिर कितना है 1.61051 वाह हम लोग कितना है तो 1.61 1.61051 आ गया ना। तो तुमको बार बार करना भी नहीं है, इनको प्रेस करना फिर बस इनटू इक्वल टू बस वो अपने आप वो 1.1 से मल्टीप्लाई होता रहेगा। और अगर तुम लोग को मान लो एग्जाम हॉल में 5 नंबर के अलावा अगर और कुछ नहीं आता होगा तो 1.1 इंटू 1.1 फिर जो आएगा आंसर फिर उसको इंटू 1.1 कर लेंगे सर हो गया ठीक है, फिर इंटू 1.1 फिर इंटू 1.1 तो कितना गया 1.61051 वही वाला आंसर आ जाएगा तुम्हारा। हाँ यदि तुम ऐसा कब करोगे जब तक एग्जाम हॉल में कुछ नहीं आ रहा 3 घंटे क्या करोगे तो अपना आराम से बार बार इंटू 1.1 इंटू 1.1 क्या करते रहो। अन्य तो शॉर्टकट तरीका जो हम नहीं करो इन्हें बेचारे ऐसा मत बोलो। शॉर्टकट तरीका वाला बोलो 1.1 इंटू इंटू 2 बार, कई बार प्रेस करने वाला 2 बार फिर इक्वल टू 1 बार। तो प्रेस किए ना तो कितना बार हो गया बोले 2 बार हो गया, फिर ये 3 फिर ये 4 फिर ये 5 टू द पावर 5 तक तुमको जाना है। अगर 20 रहेगा तो 2 करेंगे तो 18 बार प्रेस। फिर समझ में आई ये बात एकदम। तो बहुत आसान सा चीज़ था तो ये हो गया तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ, ये कौन सा टॉपिक था तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। सिंगल कैश फ्लो का मतलब क्या होता है तुम्हारा, यहाँ तुम 10 लाख रुपया हर साल लगाए हो कि एक बार लगाया, एक बार। तो ये वाला जो टॉपिक हम लोग का किसका था, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो का। अब जो हम लोग दूसरा टॉपिक करेंगे उसका वीडियो भी दूसरा बना देते हैं, उससे तुम्हारा क्या होगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। वो टॉपिक का नाम तुम्हारा क्या था फ्यूचर वैल्यू एन्युटी। मतलब क्या हो गया 10 लाख रुपया तुम एक बार नहीं लगाओगे, यहाँ तो लगाए फिर पैसे कितना गया बोले 11 लाख, फिर 10 लाख फिर तुम लगाए तो 11 और 10 कितना हो गया 21 लाख। अब अगला साल जो इंटरेस्ट मिलेगा तुमको 21 लाख के ऊपर में, फिर वो ये अमाउंट वो अगले साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर 10 लाख फिर तुम लगाओगे तीसरा साल तो फिर वो 21 लाख बढ़ के जाएगा 32 लाख, फिर तीसरा साल इंटरेस्ट 32 लाख का ऊपर लगेगा। तो वहाँ जो तुम पैसा लगाओगे वो कि तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू एन्युटी। उसके वीडियो हम कर इसको पहले कॉपी कर लो। सर ये वाला भी करेंगे नीचे वाला भी कौन सा बाबू, नीचे बनाया फॉर्मूला वाला। ये वाला कर ले, मतलब इसको नहीं करोगी जो साथ से झगड़ा होगा कहाँ होगा उससे ज़्यादा कहाँ। आपको पैर में क्या लगा है सर एक बार फिर से बनाइए। ठीक है अब अगला वीडियो रिकॉर्ड